लाइफ में मैं केवल दो बातों पर ही यकीन करता हूँ। एक तो ज्यादातर लोग बेटर होते हैं और वो और भी बेटर बन सकते हैं, और दूसरी ये कि ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि उन्हें अपनी जिंदगी को और बेटर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। बट सवाल ये आता है कि वो ट्राई क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि कमी है एक चिंगारी की, एक मोटिवेशन की। सबसे पावरफुल मोटिवेशन हमारे बिलीफ सिस्टम से जन्म लेता है। किसी काम की पहल करने के लिए जरूरी होता है कि हम जो काम करने जा रहे हैं उसमें यकीन रखें कि यह काम हम किसी और के आदेश पर नहीं अपितु खुद की सोच से कर रहे हैं, और इसी काम की हमारे उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इससे क्या होता है कि हमारा जो लाइफ के बारे में नजरिया है वो बेटर हो जाता है। इससे हम हमारी लाइफ में उम्मीद से ज्यादा रिजल्ट्स देने लगते हैं। लाइफ में हमारा एटीट्यूड लॉस एंड बेनिफिट्स के प्रिंसिपल पर काम करता है। अगर बेनिफिट से ज्यादा लॉस है तो वह हमारी वर्क स्पीड को कम कर देगा, हमें डिमोटिवेट कर देगा, और अगर लॉस से ज्यादा बेनिफिट है तो हमारे लिए मोटिवेशन बन जाएगा और एनर्जी फुल हो जाएगा। अब सवाल आता है कि मोटिवेशन क्या है, व्हाट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन एक ऐसी इंस्पिरेशनल पावर है जो हमारे वर्क और इमोशंस को जोश से रूबरू कराती है, एनर्जी बढ़ती है। मोटिवेशन वह पावरफुल पूंजी है जो हमारे डाउट्स दूर करके भी हमें इंस्पायर करती है, गतिशील बनाती है। इसके अंदर इतनी ताकत होती है कि ये हमारी जिंदगी को भी बदल सकती है। मोटिवेशन एक आग है जिसमें लगातार फ्यूल डालना होता है, और अगर फ्यूल डालना रुके तो ये आग धीरे धीरे बुझने लगती है। देखिए, आपको बता दें कि हमारी लाइफ में मोटिवेशन का जन्म सक्सेस होने की बहुत ही बड़ी डिजायर से होता है। अच्छा, मोटिवेशन का दुश्मन भी होता है, और वो होता है आत्मसंतुष्टि, यानी कि सेल्फ सेटिस्फिकेशन। आत्मसंतुष्ट व्यक्ति किसी भी काम के लिए कोशिश ही नहीं करता, क्योंकि उन्हें लाइफ की जरूरतों का पूरा एहसास ही नहीं होता है। हमारी लाइफ में जो मोटिवेशन घटित होता है उसके दो टाइप्स होते हैं, इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन। चलिए एक एक को डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। पहले एक्सटर्नल मोटिवेशन, यानी कि बाहरी प्रेरणा। एक्सटर्नल मोटिवेशन हमें बाहर की चीज़ों से मिलता है, क्योंकि एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी, अर्थात फिजिकली रूप से उपलब्ध चीज़ों से प्राप्त मोटिवेशन। जैसे कि देखिए, पैसा, सामाजिक प्रसिद्धि और भय। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मोस्टली प्राय देखा जाता है कि अगर किसी कंपनी का मालिक अपने स्टाफ में काम कर रहे व्यक्तियों में से जो प्राय काम पर कम ध्यान दे रहा है, उसको अगर मालिक द्वारा सही तरीके से काम न करने पर नौकरी से निकाल देने की धमकी दे दी जाए, डरा दिया जाए, तो यही मालिक की धमकी उसके लिए एक बैक के मोटिवेशन का काम करेगी और उसके काम की जो गुणवत्ता है, प्रोडक्टिविटी, उसको बढ़ा देगी। एक ग्राहक ने किसी कर्मचारी से पूछा कि तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो। कर्मचारी ने जवाब दिया कि जब से उन्होंने मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दी है तब से मैं सही रूप से काम कर रहा हूँ। कितनी सही और चौंकाने वाली बात है ना। परंतु इससे नुकसान भी है, क्योंकि जो लोग केवल उतना काम करते हैं जिससे उनकी जॉब बची रहे, नौकरी बची रहे, वो किसी भी संस्था या कंपनी के लिए कीमती साबित नहीं हो सकते। और इसी प्रकार एक्सटर्नल मोटिवेशन के रूप में कई तरह के प्रोत्साहन, बोनस, कमीशन, मान्यताएं के रूप में भी दिया जा सकता है। चलिए अब आप बात करते हैं कि मोटिवेशन के दूसरे टाइप्स, यानी कि इंटरनल मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा। इंटरनल मोटिवेशन के अंतर्गत सेल्फ रेस्पेक्ट, अचीवमेंट्स का एहसास, जिम्मेदारी और विश्वास जैसी अंदरूनी प्रेरणाएं आती है। इंटरनल मोटिवेशन टिकाऊ होता है क्योंकि ये हमारे अंदर की जन्म लेता है और सेल्फ मोटिवेशन का रूप ले लेता है। सक्सेसफुल होने के लिए अपने मोटिवेशन को पहचानने और शक्तिशाली बनाने की जरूरत होती है। अपने टारगेट को लिखिए और उससे अपने सामने रखकर सुबह शाम पढ़ा कीजिएगा, ताकि उसको प्राप्त करने के लिए आपके अंदर अंदरूनी प्रेरणा जागृत हो। कभी कभी लोगों के साथ ऐसी भी घटना घटित होती है कि पहले तो वो मोटिवेट होते हैं और फिर धीरे धीरे किसी न किसी फैक्टर्स के कारण डिमोटिवेट होने लगते हैं। डिमोटिवेट होने के जो फैक्टर्स हैं वो है अनुचित आलोचना, नकारात्मक आलोचना, सबके सामने अपमानित किया जाना, सफलता या असफलता का डर, सफल या असफल होने का जो डर है, उसके अलावा पाखंड और पूरा नॉलेज नहीं होने की कमी। मोटिवेट करने के लिए तब तक कारगर नहीं हो सकते जब तक डिमोटिवेट करने वालों का फैक्टर्स दूर न किया जा सके। लोग किसी न किसी काम को हमारी दी हुई वजहों से नहीं करते, बल्कि अगर उनके मन में खुद को उस काम के करने के लिए कोई न कोई वजह हो तो उसको 100% आपसे भी आगे होकर करेंगे। एक बात का अपनी लाइफ में घड़ी के रूप में बांध दो कि सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति जो हमारा विश्वास है। हमें खुद में ये विश्वास पैदा करना होगा कि अपने काम और व्यवहार के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं और ना कोई और जिम्मेदार है। ये जिम्मेदारी कबूल करते हैं तब गुणवत्ता, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता और टीम भावना के साथ काम, यानी कि चीज में सुधार आना शुरू हो जाता है।
जिस व्यक्ति के पास मोटिवेशन होता है वो अपनी लाइफ में बनाए हुए प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। उसके चेहरे पर चमक होती है, बॉडी में जोश होता है। हमें हमारी लाइफ में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रकार का मोटिवेशन प्रोत्साहित करता है उस काम को पूरा करने के लिए। अगर आप भी आपकी लाइफ में किसी टारगेट को लेकर संघर्ष कर रहे हो तो मोटिवेशन का सहारा लीजिए। यकीनन ये आपके टारगेट को आपको अचीव कराने में बहुत ही आसान और सही रास्ता आपको अचीव करवा देगा। मिलते हैं एक नए मोटिवेशन के साथ, तब तक के लिए